भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने के अंतर्गत आने वाले टिटगांव में दो पक्षों के बीच में हुए विवाद मामले को लेकर गिरफ्तारियां और पूछताछ के लिए लोगों को उठाना मोगट थाने की टीम ने शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि सुबह दरअसल दो पक्षों के बीच में टिटगांव में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 5-5 लोग घायल हैं। सभी का खंडवा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा लगी है, बाकी 2 ऐसे हैं जिनको कम लगी है। ये मौके के वीडियो हैं जो गांव वालों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। इन वीडियो में दिख रहे जितने भी लठ उठाए हुए, फरसे उठाए हुए, जेली उठाए हुए और तलवार लिए हुए लोग दिख रहे हैं, इन सब को उठाना पुलिस ने शुरू कर दिया है। विवाद की कहानी जो बताई जा रही है, इस मामले में 3 एफआईआर मोगट थाने की टीम दर्ज कर रही है। तीनों हिंदू पक्ष की ओर से है और मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपराध हिंदू पक्ष पे दर्ज होगा। इस मामले में पहली एफआईआर जो हो रही है वो लड़की की तरफ से हो रही है, जिसने ये आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम पक्ष के लड़का है, एक युवक है, उसने उसके साथ छेड़खानी की और उन लड़कों पर जिन पर लड़की द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो पूर्व में 354 धारा हुआ करती थी आईपीसी की, उसमें जो नई धारा है उसके तहत अपराध दर्ज हो रहा है। दूसरा पक्ष ये है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो दादा चश्मे वाले हैं, इनकी पत्नी बीच में घायल अवस्था में लेटी हुई है। एक एफआईआर इनकी तरफ से हो रही है जो 2-3 लोगों पर हो रही है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने जबरन इनके घर में घुस के इनको मारा और लठ से महिला के सर में वार किया और महिला घायल हो गई। तीसरी एफआईआर हो रही है जो भीड़ ने हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हिंदू पक्ष के घरों पर आकर विवाद किया गया। लाठी, पत्थर और तलवार, फरसी ये सब लेकर आए और उन्होंने विवाद किया, मारपीट की। एक एफआईआर वो दर्ज हो रही है। कुल मिला के जो एक एफआईआर हो रही है वो अनिल नाम का एक लड़का है, उसकी तरफ से हो रही है। इस मामले में 3 हिंदू पक्ष की ओर से एफआईआर हो रही हैं और एक मुस्लिम पक्ष की ओर से एफआईआर होगी, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग घायल हैं उनके विरुद्ध जिन्होंने मारपीट की उन पर अपराध दर्ज हो रहा है। अब आपको दोनों पक्ष के जो लोग घायल हैं उनके नाम बता देते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से मिश्रीलाल पिता कोमल सिंह, उम्र 45 साल, अनिल सेन पिता लीलाधर सेन, उम्र 25 साल, मीराबाई पति कमल सिंह, उम्र 54 साल, कमल सिंह पिता मयाराम, उम्र 54 साल और बसु चौहान पति बाबू चौहान, उम्र 32 साल। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो घायल हैं उनमें कलीम पिता नकीम, उम्र 27 साल, अशफाक वल्द अयूब, उम्र 20 साल, बाका वल्द साजिद पिता बाका उर्फ साजिद पिता आशिक और नदीम पिता आजम, उम्र 25 साल और आजम पिता अनवर 42 साल। ये घायल हैं। इन्हें मामूली चोट लगी थी, इन्हें पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। और जो सामने वाला पक्ष है अनिल और या मुस्लिम पक्ष ने जिस पर आरोप लगाए हैं उनको भी फिलहाल, क्योंकि अनिल को ज़्यादा लगी है और उस पर भी आरोप लगे हैं मारपीट के, तो वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे 6-7 टाके आए हैं और उसके सर में गंभीर चोट लगने के चलते उसका इलाज चल रहा है। ये दोनों पक्ष हैं जो घायल थे, जिनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया। कुछ की हालत बहुत स्थिर थी, यानी हल्की फुल्की चोट लगी थी, और कुछ ऐसे हैं एक मुस्लिम पक्ष की ओर से जो मुस्लिम पक्ष की ओर से बता दें नदीम वल्द आजम है, इसको ज़्यादा चोट लगी है। और इसके अलावा इधर हिंदू पक्ष की ओर से अनिल सेन को ज़्यादा चोट लगी है, इसके सर में चोट लगी है। ये दोनों हॉस्पिटलाइज हैं और कुछ की हॉस्पिटलाइज 1-2 और लोग हैं। देखा जाए तो 3-3 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, दो इधर से 2 उधर से, ऐसी स्थिति में है जिनका इलाज करा के वो जा सकते थे। उनमें से कुछ को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है पूछताछ के लिए, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए हैं उनमें जो हथियार उठाए हुए दिखाई दे रहा है, लठ उठाए हुए दिखाई दे रहा है, उन सबको पुलिस पूछताछ के लिए उठा रही है। अब इसमें आपको जो विवाद का कारण है वो बताते हैं, दोनों पक्ष की बात सुनवाते हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हथियार लेकर हिंदू पक्ष के लोगों पर हमला किया और इसका कारण जो बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, रात को
नाहर समाज, आदिवासी समाज की एक बेटी के साथ मुस्लिम पक्ष के एक लड़के द्वारा छेड़खानी की गई, ऐसा आरोप लगाया गया। और जब इस विषय को लेकर विरोध जताया गया नाहर समाज के लोगों द्वारा और अन्य समाज के लोगों द्वारा, तो मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद हिंदू पक्ष के लड़कों को मारा गया और उसके पश्चात मुस्लिम पक्ष के द्वारा भीड़ के रूप में आकर पथराव किया गया, लाठी डंडों से मारपीट की गई, तलवार भी लहराई गई, फरसे भी लहराए गए, मारा भी गया। जो अनिल सेन है उसके सर में बताया जा रहा है कि कोई हथियार से वार किया गया, यानी पुलिस डॉक्टर के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बताएगी। पुलिस का ये कहना है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि रॉड से हमला किया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि तलवार से हमला किया गया है, धारदार हथियार से हमला किया गया है। अनिल का इलाज चल भी रहा है। कुल मिलाकर लड़की की छेड़खानी का विरोध करने पर यह पूरा विवाद उपजा और उसके पश्चात इस मामले में विवाद गहरा गया और दो पक्ष के बीच में विवाद हो गया, जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के 5-5 लोग घायल हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो झंडा वंदन के लिए जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अनिल सेन और उसके साथियों ने उस लड़के की पिटाई की और संभवतः ये वही मैचिंग वाला पॉइंट है कि लड़की की छेड़खानी का विरोध करने को लेकर मारपीट करने अनिल पहुंचा था अपने साथियों के साथ, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। और फिर जो है ये मामले ने तूल पकड़ा। बहुत से लोग बोले कि हम तो थे ही नहीं, इस तरह की बातें भी हुई। कुल मिलाकर इस मामले की जानकारी लगते ही खंडवा एसपी मनोज कुमार राय तत्काल एक्टिव हो गए। आज आपको ज्ञात होगा कि स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह से ही पुलिस लाइन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, झंडा वंदन था और तिरंगा फहराना था। मंत्री जी आए हुए थे। इस दौरान एसपी साहब तत्काल एक्टिव हुए। उन्होंने सीएसपी खंडवा और मोगट थाना प्रभारी संजय पाठक को रवाना किया। संजय पाठक की टीम गांव में पहुंची और इस दौरान हिंदू जागरण मंच की टीम भी एक्टिव हो गई। अनीस हरजरे तत्काल गांव पहुंचे, इस मामले को संज्ञान में लिया, वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लेकर आए और इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि टिट गांव में ये तीसरा मामला है। इस बात जो आज घटना हुई उसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया। बहरहाल हिंदू जागरण मंच की टीम और टिट गांव के लोग मोगट थाने पहुंच गए। उनको भी पुलिस ने समझाइश दी और वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस मामले में पुलिस गांव में पहुंची। गांव में पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाइश दी, मामले को शांत कराया। फोर्स फिलहाल गांव में तैनात है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। दोनों पक्ष के घायल, जो गंभीर घायल हैं, जिन्हें ज़्यादा लगी है, उनका इलाज चल रहा है और जो इलाज करा कर जा सकते थे पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रखा हुआ है। इस मामले में लगभग 10-12 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि किसी को नहीं बख्शेंगे। गांव का माहौल, शहर का माहौल, जिले का माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो कोई से समुदाय का हो, कौन से भी धर्म का हो। शहर का माहौल, जिले का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये दोनों लोगों का पक्ष था और अभी तक का घटनाक्रम था। अब आपको मोगट थाना प्रभारी संजय पाठक की बात भी सुनवा देते हैं कि इस घटना का पुलिस ने क्या कारण बताया। फिलहाल लड़की छेड़ने पर लड़कों का विरोध करने को लेकर यह विवाद होना अभी तक सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गांव में शांति व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। जिन लोगों पर आरोप है उनको उठाने में लगी हुई है और जो लोग थाने में थे उनको समझा बुझाकर घर भिजवाने का प्रयास कर रही है। चलिए आपको मोगट थाना प्रभारी संजय पाठक की बात सुनवा देते हैं। मामले में आपको बता दें, शांति है, कोई विवाद नहीं है। इस घटना के अलावा जिले में और कोई घटना नहीं हुई। जिले में शांति है, शहर में शांति है, अब टिटगांव में भी शांति है। दोनों पक्ष के लोगों की बात सुनकर पुलिस ने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है और इसके अलावा और कोई कहानी जिले में नहीं है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और पुख्ता जानकारी के साथ खबर दिखाएंगे, इसलिए आप बने रहिए। लेकिन जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल ना फैलने दें, ना ही फैलाएं। टिटगांव में जो विवाद हुआ है उसकी पूरी कहानी, दोनों पक्षों की बातें हमने आपको सुनवा दी। आप पुलिस अधिकारी की बात भी सुनवा देते हैं। सर, ये टिटगांव में कोई विवाद हुआ है, काफ़ी घायल भी हुए हैं दोनों पक्ष के लोग। कितने लोग घायल हैं, विवाद का कारण क्या है और पूरा मामला क्या है? कल एक बच्ची के साथ दीगर पक्ष के लड़के ने छेड़छाड़ कर दी थी। उस बात को लेकर के आज सुबह विवाद हो गया था और वो विवाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर दो संप्रदाय के बीच हिंदू मुस्लिम का रूप ले गया।
लड़की की तरफ से रिपोर्ट दर्ज हो रही है छेड़छाड़ की। अन्य रिपोर्टें इसके बाद दर्ज की जाएंगी। जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कायमी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।